शाम में बागियों के दारुल हुकूमत दमिश्क की जानी पेशकदमी, सदर बशारुल असद की जानिब से दारुल हुकूमत छोड़ने की अफवाहें। बागियों ने शहर का घेराव करके मज़ाफ़ाती इलाक़ाजात पर कब्जा कर लिया। अमरीकी टीवी CNN का दावा। अमरीकी हुकाम ने बशारुल असद के इक़्तिदार का जल्द खात्मा होने का इम्कान जाहिर कर दिया। शाम के सिपाही सलार ने दावे अफवाहें करार दी थी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी के लिए मौलाना फजलुर रहमान की डेडलाइन का आज आखिरी रोज। हुकूमत को बता दिया, पहले भी बंदूक या डंडा नहीं उठाया, अब भी मुज़ाकरात से इनकारी नहीं। दीनी मदारिस को इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। 26वीं तरमीम के मुसव्वदे पर एतराज़ात नहीं उठाए गए। अब एतराज करना बदनीयती है। मदारिस के लिए जंग में थकेंगे नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुज़ाकरात की बाज़गश्त। मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई, मगर कमेटी का पहला इजलास नहीं हुआ। ताकतवर हल्कों से मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। साहबजादा हामिद रजा का डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में इंकशाफ। गुफ्तगू जारी है। बातचीत को तमाम ज़ावियों से देखा जाएगा। सलमान अकरम राजा सियासी अमल जारी रखने के ख्वाहिशमंद। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ की शराइत नाकाबिल कबूल करार दे दी। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात करने की जरूरत ही नहीं। ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल, एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। एहसन इकबाल भी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। सिविल नाफरमानी तहरीक का भी फैसला नहीं हुआ। मुज़ाकरात से मसला हल न हुआ तो इस्लामाबाद आते रहेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का इंतबाह। हुकूमत पर नफरतें फैलाकर मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेलने का इल्जाम। डी चौक एहतजाज में बुशरा बीबी को अकेला छोड़ने का दावा मुस्तरद। मैं तो बुशरा बीबी के साथ फुल टाइम था, वहाँ से लेकर आखिर तक था और वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी जाती राय है। आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं, अपनी जाती राय के ऊपर वही जवाब दे सकते हैं। अलीमा खान ने हुकूमत की जानिब से बानी PTI को 20 रोज में रिहा करने की पेशकश का दावा कर दिया। 24 नवंबर को एहतजाज में लोगों की शिरकत देखकर हुकूमत घबरा गई थी। संजानी में जलसे पर इसरार किया जाता रहा। मुज़ाकरात की पेशकश घबराहट का नतीजा करार। GHQ गेट हमला केस में अहम पेशरफ। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज और शहरियार आफरीदी समेत 25 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कंवल शौजब और मखदूम जैन कुरैशी को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। जिन्ना हाउस हमला केस में भी आलिया हमजा समेत 11 मुल्जिमान के वारंट जारी। 19 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। नौ मई जलाओ घिराव केस में असद उमर, आजम स्वाति, फवाद चौधरी, जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा कसूरवार करार। मुल्जिमान पर कारकुनान को उकसाने का इल्जाम। तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साहबजादा हामिद रजा समेत 160 कारकुनान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शिबली फराज, उमर अयूब और जरताज गुल समेत दीगर क़यादत को हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। लीमा खान और उस्मा खान की जमानतों में 18 जनवरी तक तौसी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू में शहीद 6 सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, जदीद अली और लांस नाइक विलायत हुसैन, सिफतुल्ला, रहमान अली और सिपाही निजामुद्दीन शामिल। फोर्सेस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 22 खवारिज को अंजाम तक पहुंचा दिया। टांक में 9, शिमाली वजीरिस्तान में 10 और टल में 3 खारजी मारे गए। कोरम एजेंसी के इलाके बगन के करीब सरकारी इमारत पर दहशतगर्दों का हमला। 6 एहलकार शहीद, 7 जख्मी हो गए। शहदा के जस्ते खाकी टल मुंतकिल इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफे की खबरें कयास आराइयां करार दे दी। सहाफियों के सवाल पर बताया कि वो भागेंगे नहीं, जो काम कर सकते हैं करेंगे। तकरीब से खिताब में बार बार आईनी बेंच का हिस्सा ना होने का तस्करा कर दिया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में गोली चलना हुकूमत की नाकामी, हुकूमत को मुआफी मांगनी चाहिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का मशवरा। आज आप उनकी अहमियत और हैसियत को तस्लीम करके इमरान खान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करें। एक रास्ता कौमी हुकूमत है जिसमें एक मुश्तरका कुछ अरसे के लिए एक मुश्तरका वज़ीर आज़म आ जाए और उसके नतीजे में पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर कम करने की तरफ जो है वो बढ़ा जाए। फवाद चौधरी ने मौजूदा बहरानों के हल के लिए कौमी असम्बली की तजवीज़ दे दी। बानी पीटीआई के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का मशवरा। मौलाना फजल रहमान के किरदार को अहम करार दे दिया। महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वजीर आजम ने क्रेडिट अपनी मुआशी टीम को दे दिया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। तरक्की के सफर में तमाम स्टेक होल्डर्स का किरदार मुस्बत रहा। तरसीलात ज़र, सरमायाकारी में इजाफा और सिफारती ताल्लुकात में इस्तेहकाम तरक्की के सफर का अक्कास है। शहबाज शरीफ का रोजगार, सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मजीद इजाफे के लिए इक़दाम जारी रखने का आज़्म। वफाकी वज़ीर ख़जाना मुहर्रम औरंगज़ेब ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर करार दे दिया। धरनों से अरबों रुपए रोजाना का नुकसान होने का तखमीना। ज़र्री, रिटेल और होलसेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने पर जोर। वज़ीर आला पंजाब आज चीन के पहले सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। मरियम नवाज 8 रोजा दौरे में बीजिंग, शंघाई और गुआंगडोंग जाएंगी। पंजाब और चीन के निजी सेक्टर्स के दरमियान कारोबारी और तजारती रवाबित पर गौर किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की गोली लगने से हलाकत का मुअम्मा हल। साथी तालिब इल्मों से हादसाती तौर पर गोली चलने से राना अम्मार की मौत वाक़ई हुई। पुलिस ने 3 तलबा गिरफ्तार कर लिए। कल्लात में नामालूम शरपसंदों ने तारीखी किले की यादगार और मुजस्समों को आग लगा दी। हुकूमत ने वेलकम टू कल्लात मॉन्यूमेंट चंद साल कबल तामीर करवाया था। वाक़े का मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके लियारी में शहर की फायरिंग से बीवी कत्ल। कराची समेत सिंध भर में मेडिकल कॉलेज दाखिला टेस्ट आज होंगे। नकल रोकने के लिए इम्तिहानी मराकज के तरफ दफा 144 नाफिज। डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन, लेडीज पर्स लाने पर पाबंदी। गैर मुतल्लका गाड़ियों का दाखिला ममनुआ करार। सिंध हुकूमत ने पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर 2 माह में मुकम्मल करने का फैसला कर लिया। सूबे भर में गाड़ियों की फिटनेस चेकिंग लाजमी होगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। शादी तकरीबात के लिए हॉल के साथ 10% विल्ड होल्डिंग टैक्स का बोझ। कराची में शादी हॉल मालिकान ने FPR का फैसला मुस्तरद कर दिया। शादी का खर्चा बढ़ाने के खदशे पर शहरी भी नाला। हम अपनी बच्चियों की, बेटियों की, बहनों की शादी के लिए अब हमारे को अलग से इसके लिए इंतज़ाम करना पड़ेगा। ये हमारे ऊपर जुल्म है, सरासर जुल्म है। कौमी एयरलाइन की यूरोप के लिए परवाजें बहाल। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाजें चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद से फ्लाइट सुबह 11:30 और दोपहर 4 बजे पेरिस जाएगी। मुसाफिर नाश्ता पाकिस्तान में और दोपहर का खाना पेरिस में खाएंगे। गजा में 24 घंटों के दौरान इस्राएली बमबारी से मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। हमलों के बायस बैनुल-अक़वामी डॉक्टर्स की टीम कमाल उद्वान अस्पताल छोड़ गई। लेबनान पर जंगबंदी के बावजूद इस्राएली ड्रोन हमला, 1 शहरी शहीद। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च पुरतशद्दुद मुजाहिरे में तब्दील। पुलिस से झड़पों में 15 मुजाहिरीन जख्मी। आंसू गैस के शेल्स लगने से दर्जन से ज्यादा किसानों की हालत अफैर।
भारत की हठधर्मी बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज का बोर्ड इजलास एक बार फिर मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान के हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल पर आज भी जवाब जमा नहीं कराया। भारत की जानिब से हाइब्रिड मॉडल की शर्त तस्लीम किए जाने के बाद पाकिस्तान ने आईसीसी तहरीरी जमानत मांगी थी। ब्रॉडकास्टर्स के दबाव पर भारतीय बोर्ड पाकिस्तानी शराइत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर। बेहतर करेंगे। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर करेंगे और कौम को मायूस नहीं करेंगे। आज मीटिंग थी, अभी वो पोस्टपोन हो गई है। जैसे ही मीटिंग में फाइनलाइज होंगी चीज़ें फौरी तौर पे आपको बता दी जाएंगी इंशाल्लाह। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी इजलास मुलतवी होने की तस्दीक कर दी और वाज़ेह किया कि कौम को मायूस नहीं करेंगे। तवक्कुआत से ज्यादा बढ़कर फैसला होगा। मोहसिन नकवी के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तरक्की करेगी तो पूरी दुनिया में क्रिकेट बेहतर होगी। मोहसिन नकवी का चैंपियंस ट्रॉफी के फॉर्मूले और शराइत पर बात करने से गुरेज। चैंपियंस टी20 कप में मारकोट्स का फातिहाना आगाज। टूर्नामेंट के पहले मैच में लायंस को 4 विकेटों से शिकस्त। सिंध हुकूमत ने 30 अजला में अंडर 16 खिलाड़ियों के लिए विंटर कैंप का ऐलान कर दिया। कराची और हैदराबाद के 32 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों से दरख्वास्तें तलब। क्रिकेट, फुटबॉल, कराटे, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, मलाखड़ा, बैडमिंटन और दीगर खेल शामिल। मुल्क में जाड़ा धूम मचाने को तैयार। आज से मगरबी हवाएं दाखिल होंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में भी कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। FWO की काविशें रंग ले आईं। कराकोरम हाईवे बर्फानी मौसम में भी बहाल। कराकोरम हाईवे अब साल भर हर तरह की ट्रैफिक के लिए खुली रहेगी। 93 साल कदीम दुनिया का खूबसूरत तरीन अतालवी जहाज कराची में लंगर अंदाज। अमेरिको वेस्पोची नामी जहाज को दुनिया का सबसे खूबसूरत जहाज होने का एजाज हासिल। इटली के सफीर ने दौरे का मकसद सकाफत का फरोग करार दे दिया। मेरा सबसे फेवरेट पास टाइम था ज़ैनब मार्केट में जाना। ओके। ओहो और खरीदारी या बस एक मैं पूरा कवर्ड होती हूँ यहाँ से हेड टू टो। और मैं जैसी कुछ बोलती हूँ कहते हैं मायरा खान। और फिर मैं इतनी गधी हूँ कि मैं बोलती हूँ नहीं। अदाकार माहिरा खान ने ज़ैनब मार्केट को कराची की पसंदीदा जगह करार दे दिया। शहर कैद के लोगों पर अपने शहर की देखभाल न करने का शिकवा। और आज काउंसिल कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज। मुनव्वर सईद, जावेद शेख और मुस्तफा कुरैशी की शिरकत। मेजबान फिल्म स्टार एहसन खान की जावेद शेख के साथ छेड़छाड़। जावेद शेख ने अपनी जिंदगी की दास्तान शेयर की। मुनव्वर सईद का अपने करियर और कामयाबी का तस्करा।